सुर्खियों पर। डोडा के देसा जंगलात में गुज़िश्ता रात सुनी गई गोलियों की आवाज। इलाके में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। एलजी सिन्हा ने यौम आशूरा के मौके पर लोगों को दी मुबारकबाद। पुरअमन माशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करें, एलजी का पैगाम। वादी बंगस का गेटवे दरंगियारी सरकार की नजरों से ओझल। सयाहों की रिहाइश के लिए जगह मौजूद, बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं। यात्रा के पेश नजर पहलगाम और सोनामर्ग में 7,000 सफाई कारकुन तैनात। 20 रोज में 200 टन फुजला जमा। सऊदी काबीना की गजा में इजरायली जंग की मजम्मत। फलस्तीनी इलाकों में शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने का किया मुतालबा। इजरायल ने जनूबी और वस्ती गजा के महफूज इलाकों पर किए हमले। 60 से ज्यादा फलस्तीनी जांबाज। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों में कम से कम 5 अफराद जांबाज। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। अमरीकी महकमे खारिजा का बयान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बायस ऑनलाइन धोखेबाजी और फ्रॉड के खतरात बढ़ गए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का बना लिया मंसूबा। पूरा पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जिला डोडा से आ रही है, जहां पर ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है, सर्च ऑपरेशन। लेकिन गुज़िश्ता रात देसा इलाके के अंदर गोलियों की आवाज सुनी गई है। देसा इलाके में गोलियों की आवाज सुनी गई है। फोर्सेस का ये मुश्तरका ऑपरेशन, जहां पर आपको बताते चले कि 2 रोज कबल जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ था, जिसमें मेजर समेत 4 फौजी एहलकार जांबाक हुए थे। उसके बाद ही इलाके में ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन, और रात देर गए देसा इलाके के अंदर एक बार फिर गोलियों की आवाज सुनी गई है, जिसके बाद ही मजीद फोर्सेस को इलाके की ओर रवाना कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। ये डोडा में जारी तलाशी ऑपरेशन का दायरा जो है अब वो वसी कर दिया गया है और माना जाता है कि ये जनूबी कश्मीर के जंगलात तक बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये तस्वीरें जो है डोडा के उस इलाके की, जहां पर अब गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर जो सामान है उसकी भी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी। और साथ ही साथ जो जहां पर यह एनकाउंटर हुआ था, जहां पर गोलियों का तबादला हुआ था, जिसमें 4 फौजी जवान जांबाक हुए थे, उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है ताकि जो वहां पर मौजूद मिलिटेंट हुए उन्हें उनके फरार होने का रास्ता जो है वो बंद किया जाए और हर मुमकिन उनकी जो कोशिश है वो नाकाम बनाने के लिए जो तलाशी ऑपरेशन है उसे वसी कर दिया गया है। के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, जहां पर ये गोलियों की आवाज सुनी गई है, क्या ये वही जगह है जहां पर 2 रोज कबल एनकाउंटर हुआ है और इस वक्त की सूरत हाल सिचुएशन किस तरह की है? आप देखेंगे उस ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है, जहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के 5 जवान जो है शहीद हो गए थे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, देर रात हमें वहां से इंफॉर्मेशन आती, जो मलान पंचायत है देसा का इलाका, वहां पे फायरिंग सुनाई गई है और साथ साथ में जो मकामी लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। और मकामी लोगों ने जहां तक बताया कि मलान पंचायत है वहां पे फायरिंग कल देर रात सुनी गई है और साथ साथ में जो पुलिस की नफरी है वो वहां पे बढ़ा दी गई है और आर्मी के जितने भी जो सीनियर ऑफिसर वो भी इस मामले को खंगार रहे हैं और कुछ लोगों को भी पूछताछ के लिए उठाया गया, जो जराये के हवाले से इस तरह की हमें खबर मिली है। वहीं पे ये एक नई जगह है जहां पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ से देसा के अंदर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि देसा का जो घना जंगल है उस घने जंगल के बीच में सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज कुछ दिन से लगातार
इनकाउंटर की शक्ल उसको दी गई और इनकाउंटर कल परसों तक रहा, परसों देर रात तक। मगर कल की अगर हम बात करें, कल कोई भी इनकाउंटर नहीं रहा, कल सिर्फ सर्च ऑपरेशन रहा जी। जहां पे हमारे 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अभी की अगर हम बात करें, अभी भी वही खबर हमारे पास आ रही है कि सर्च ऑपरेशन उस इलाके के अंदर जारी है। मगर नई खबर इसमें यह है कि जो मलान पंचायत है, कल देर रात वहां पे जो मकामी लोग हैं उन्होंने फायरिंग सुनी और जी। मकामी लोग के साथ साथ जो बीडीजीज है, जो हमें खबर मिल रही है कि बीडीजीज ने भी यहां से फायरिंग का बिल्कुल जवाब दिया है। तो हम कोशिश करेंगे, जो एसएसपी यहाँ के, जो डीआईजी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और साथ साथ में कल याद होगा आपको कि एडीजीपी जम्मू भी डोडा के अंदर पहुंचे थे और स्पॉट पे भी गए थे। वो भी पूरा इस इलाके का मुआयना कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि क्या नफरी किस इलाके के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ानी है। तो आने जाने वाले लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। शहर के अंदर जितने भी पुलिस नाके हैं वहां पे नफरी बढ़ा दी गई है और जो भी कुछ ऐसी मूवमेंट उनको लगती है तो फिलहाल उन लोगों से पूछताछ भी जारी है। जी, इसी में एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो कल वाली फायरिंग हुई है और इससे पहले जो एनकाउंटर हुआ था, इस दोनों मकामात पर कितनी दूरी आपस में है और जो कल वाला इलाका है ये क्या रिहायशी इलाके से नजदीक है? बिल्कुल, देखिए ये रिहायशी इलाके से बिल्कुल दूर है और जो परसों इनकाउंटर जहां देशा के दूसरी इलाके में हुआ था वो भी काफी दूर दराज इलाका और काफी हिली माना जाता है। गौर से बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो अनंतनाग का एरिया है वो काफी नजदीक इस कश्मीर को काफी नजदीक ये वाला देशा वाला इलाका पड़ता है। क्योंकि ये भी सुनाया जाता था पहले कि अगर हम पुराने कुछ लोगों से बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि काफी नजदीक अनंतनाग का एरिया इसको पड़ता है। और अनंतनाग ही नहीं, कई सारे जो हमारे हिली एरियाज हैं, जैसे उद्यानपुर का एरिया है, साथ साथ में कई सारे इलाके ऊपर ऊपर से अगर जाएंगे तो वो नजदीक रास्ता पड़ता है। तो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज हर इलाके के अंदर पहुंची है। कश्मीर के जो बाकी सारे एरिया जो बॉर्डर इसके साथ जुड़ते हैं वहां पे भी इतला दी गई है, वहां पे भी सिक्योरिटी नफरी बढ़ा दी गई है। तो बचना मुश्किल होगा, क्योंकि लगता है ऐसा है कि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने इतना बड़ा नुकसान झेला है, दूसरी तरफ साथ साथ में उन्होंने नफरी भी बढ़ा दी गई है और पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। लोगों के घरों पे भी छानबीन करी जा रही है, लोगों से भी पूछताछ करी जा रही है और देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज कब तक इस ऑपरेशन में कामयाब हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। वसीम डोडा से तफसीलात फराम। देसा इलाके के अंदर गुज़श्ता रात फायरिंग की आवाज़, गोलियों की आवाज़ सुनी गई है और दूसरी तरफ से यह भी खबर आ रही है कि जब गोली की आवाज़ चली है तो वापस वीडीजी जो है जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है उस इलाके के अंदर, उनकी तरफ से भी गोली का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो तलाशी ऑपरेशन है उसे वसी कर दिया गया और माना जाता है कि इससे जनूबी कश्मीर के जो ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां तक उस एरिया को सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है और वहां पर भी काफी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और साथ ही साथ जो डोडा के जो दीगर इलाके हैं वहां पर भी तलाशी ऑपरेशन, नाके भी लगाए गए हैं फौज की जानिब से और वहां पर भी गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है। बढ़ते आगे बाद जरा आशूरा की आज करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करबला में शहादत के दिन आज यौम आशूरा पर जम्मू कश्मीर में सैकड़ों मकामात पर छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें खजानों की तादाद में अज़ादार शिरकत कर रहे हैं। वादी कश्मीर में सबसे बड़ा मातमी जुलूस जरीबल, श्रीनगर और बडगाम में बरामद हो रहे हैं। इस मौके पर उलमाए किराम अपनी तकारीर में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अजीम और रोशन तालीमात और सानिय करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस बार यौम आशूरा के मौके पर श्रीनगर में जुजला के जुलूस को रिवायती रास्तों पर जाने की इजाज़त नहीं दी है। 8 मुहर्रम के पेश नज़र जहाँ इंतजामिया की जानिब से जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इस बार जो यौम आशूरा है इससे इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर के अंदर जो रिवायती रास्ते हैं वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी है। हाजरीन, आपको बताते चले कि आज यौम आशूरा है और यौम आशूरा के मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो मातमी जुलूस है वो बरामद होंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिनमें खासकर बडगाम की बात करेंगे, श्रीनगर के जड़ीबल इलाके की बात करेंगे, साथ ही साथ पट्टन के हांजीवरा इलाके की बात करेंगे, वहाँ पर भी जो आशूरा के जुलूस हैं वहाँ पर बरामद है।
चलिए इस खबर पे हम तफसीलात के लिए सीधा पहले श्रीनगर चलते हैं अपने साथी इरफान फाजिल के पास, उसके बाद पटन भी चलते हैं राही निसार के पास। पहले हम श्रीनगर चलते हैं सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा, आप जिस जगह पर हैं कहां पे हैं आप, और साथ ही साथ जो आज मातमी जुलूस है यौम आशुरा के मौके पर, तो किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए गवर, इस वक्त मैं लाल चौक में मौजूद हूँ रेजिडेंसी रोड पर, और रेजिडेंसी रोड के साथ अगर मैं बात करूं तो एक इलाका है जिसे आबी गुजर कहा जाता है, और आबी गुजर जहां पर आज मातमी जुलूस जो है खासतौर पर यौम आशुरा के मौके पर निकलता है। मगर आपको बताते चले कि जिस तरीके से बाकी दीगर इलाकों से ये खबरें मौसूल हो रही है कि वहां पर जी हाँ मातमी जुलूस वगैरह निकाले जा रहे हैं, मगर आबी गुजर इलाके में जो है इस जुलूस को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। खासतौर पर सिक्योरिटी का जो अमला है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है या सीआरपीएफ है उसे यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हमने जब कुछ सिक्योरिटी पर्सनल से बात की, उनसे हमने पूछा कि आखिरकार क्या कुछ वजूहात है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ हमने यहाँ पर अलाउ खाली गाड़ियों को लेकर किया है। अगर वो गाड़ियों के थ्रू अगर जी हाँ इस जुलूस को लेकर जड़ीबल की ओर अप्रोच करेंगे तो उसके लिए अलाउंस परमिशन है, मगर अगर वो बाई फुट या बाई वॉक जाते हैं तो इसके लिए अलाउंस नहीं है। यानी कॉर्नर टू कॉर्नर जितने भी आबी गुजर के सराउंडिंग एरियाज है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस खासतौर पर जुलूस को लेकर लगाई गई है। मगर बाकी अगर हम देखेंगे जी हाँ मामूल के मुताबिक जो है कारोबारी इदारे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, लोकल ट्रांसपोर्ट हो, सड़कों पर उसकी आवाजाही लगातार दिखाई दे रही है। इस बीच अगर मैं बात करूं खासतौर पे जो दुकानें वगैरह है वो भी खुली हुई है, इस पर जिस पर कोई पाबंदी वगैरह नहीं लगाई गई है। इसके साथ साथ अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे खासे इंतजाम खासतौर पर इस जी हाँ यौम आशुरा को लेकर जो है किए गए हैं, जिसमें साफ सफाई के मामला है, पानी के लिए खासतौर पर इंतजाम वगैरह रखे गए हैं, या हमने देखा कि कई इलाकों में जो है स्मार्ट सिटी बसेस को लेकर जो है फैसिलिटेट सर्विसेज को लेकर वो भी की गई है। यानी ओवरऑल अगर कमरवारी, जडीबल या आलमगरी बाजार को लेकर, बिबना को लेकर या दीगर इलाकों से खबरें मौसूल हो रही है कि आज यौम आशुरा के हवाले से जिस तरीके से जुलूस निकलता है वहां पर मातमी जुलूस लगातार जारी है, मरसियों के साथ साथ नवाखानी का सिलसिला लगातार जारी है। गौहर, अब जरा इमरान नायकू के पास चलता है। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, कहां पे हैं आप और क्या वहां से इजाजत है मातमी जुलूस निकालने की यौम आशुरा के मौके पर, कि यहाँ वहां पर भी जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है? जी बिल्कुल, मैं भी श्रीनगर में हूं, चूंकि आज श्रीनगर में जो यौम आशुरा का मरकजी जुलूस है वो जड़ीबल में इख्तिताम पजीर होगा और भोटा कदल से जुलूस बरामद होगा, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादारों की शिरकत मुतवक्का है। ताहम इस हवाले से अगरचे रिस्ट्रिक्शंस आयद नहीं की गई है, लेकिन इंतजामिया ने पहले से ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रैफिक प्लान के तहत लोगों को आगाह किया गया है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करें, और जिनको लाल चौक जाना होगा, जिन्हें लाल चौक से दरगाह, दरगाह से लाल चौक, फोरशो रोड, और इस तरीके से एक प्रॉपर ट्रैफिक एडवाइजरी के तौर पर लोगों से कहा गया है कि वो इसको फॉलो करे और अपनी मूवमेंट जो है उसको आसान बनाए। साथ साथ चूंकि कुछ देर बाद यहाँ जड़ीबल में यहाँ यौम आशुरा की मुनासबत से अज़ादारों का जुलूस मुनक्कद होगा, और इस हवाले से पहले से ही तमाम तर जो इंतजामात है उनको हतमी शक्ल दी गई है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए, और जो भी जुलूस के रास्ते हैं उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। पुलिस, सीआरपीएफ और कई कई जगहों पर बीएसएफ की भी तैनाती अमल में लाई गई है, ताकि ये जो यौम आशुरा का दिन है ये पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। तो मजमूई तौर पर आज श्रीनगर या वादी के दीगर अजला या मकामात पर जहां आज आशुरा के हवाले से जुलूस मुनक्किद होंगे, मजालिस का एहतमाम होगा, वहीं इधर श्रीनगर में भी शिया आबादी वाले इलाकों में जुलूस और मजालिस का एहतमाम होगा, जिनमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों की याद में मजालिस हो रही है और उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। और दोपहर यहाँ पे जड़ीबल में बाज़ाब्ता तौर पर बोटा कदल से जुलूस बरामद होगा और वो जड़ीबल पहुंचेगा, और जड़ीबल में मरकजी जो है जुलूस होगा, यहाँ पे मजालिस होंगी और उलमा जो है वो यहाँ पे खिताब करेंगे, और जो मुख्तलिफ शिया तंजीमों के लीडर्स है वो भी इस जुलूस में शिरकत करेंगे और यहाँ पे जो है खिताबात भी करेंगे। साथ साथ बताते चले आपको कि जहां एक तरफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और दूसरी जानब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम महकमे, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या बाकी जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी मुतारिक है, उनके अमले सुबह से यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि ये स्मूथ फंक्शन हो इस दिन के हवाले से। और साथ साथ
सैनिटेशन का खासा ख्याल रखा गया और इस हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अमले हैं, जो एहलकार है, वो सुबह से ही जड़ीबल और इसके मुनिका इलाकों में तैनात कर दिए गए और खासकर उन एरियाज में जहां पर आज श्रीनगर में जुलूस अज़ा इमरान, एक चीज जानना चाहूंगा, क्या इस बार इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर के अंदर जो रास्ते हैं, रिवायती रास्ते हैं, वहां से इस जुलूस को निकालने की इजाजत नहीं दी गई है और क्या कुछ वजूहात इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई बयान सामने आया है? इमरान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बताएं। क्या इंतजामिया की जानिब से इस बार रिवायती जो रास्ते हैं वहां से आशुरा की जुलूस को इजाजत नहीं दी गई है? क्योंकि गुज़िश्ता साल हमने देखा है कि वहां से तो इजाजत दी गई थी, क्या इस बार नहीं दी गई और क्या कुछ वजूहात बताई जा रही इंतजामिया की जानिब से? देखिए, श्रीनगर में जो 10 मुहर्रम के जुलूस मुनक्किद होते हैं, इसमें सबसे अहम जुलूस जो है जिस पर काफी सियासत भी की जाती है और ये भी मुतालबा भी किया जाता है, जो 1989 में आबी गुजर से निकलता था, लेकिन उस पर मुसलसल पाबंदी आयद है और इस बार तवक्कात की जा रही थी कि जिस तरीके से 8 मुहर्रम के जुलूस पर कोई पाबंदी नहीं थी, गुज़िश्ता साल भी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन इस बार तवक्कात की जा रही थी कि शायद 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जो जुलूस आज निकलने वाला था, आबी गुजर से जो डलगेट से गुजरता हुआ जड़ीबल पहुंचता रहनावारी रास्तों से, लेकिन एक बार फिर इंतजामिया ने इस जुलूस पर पाबंदी आयद की। हालांकि ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट इंतजामिया की तरफ से नहीं आया है, ताहम अंजुमन जो शिया एसोसिएशन मुख्तलिफ है उनकी तरफ से रद्द अमल जाहिर किया गया, जिन्होंने ये कहा है कि 10 तारीख के यौम आशुरा का जो जुलूस है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई, श्रीनगर में उन्हें इजाजत नहीं है। ताहम हमारे पास जो सोर्सेज है, सरकारी सोर्सेज, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जो लाल चौक से रिवायती रास्ता है वहां पे पाबंदी होगी। ताहम दीगर जो भी श्रीनगर शहर के बाकी रिवायती रास्ते हैं जुलूस के, उन पे किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं है। ताहम सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए, जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से जहां से ये जुलूस बरामद होंगे। चलिए इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा राही निसार के पास चलते हैं, काफी टाइम से वो इंतजार कर रहे हैं। राही, कहां पे हैं आप और किस तरह की तैयारियां हैं? क्या जुलूस वहां से निकाले गए हैं और क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल गवर जी, मैं इस वक्त हाजी बेरा इलाके में हूँ जहाँ पे एक बड़ा मातमी जुलूस निकलता है और ये जुलूस आज बराबर सुबह 9 बजे निकला और उसके बाद ये 10 बजे नेशनल हाईवे पे पहुंच गया और अभी अभी ये नेशनल हाईवे से अब होके ऋषिपोरा तक जाएगा, जहां पे ऋषिपोरा में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और इस हवाले से अगर बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट थी। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, आर्मी, तमाम जवान सड़कों पे लगे थे। और साथ साथ में अगर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार या जो यहाँ पे जल शक्ति महकमा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तमाम लोग लगे हैं ताकि इस जुलूस को, जो मातमी जुलूस इस वक्त हाईवे से होके गुजर रहा है, ये इख्तिताम पजीर अच्छे तरीके से हो जाए। अगर इस हवाले से बात करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रैफिक एडवाइजरी दी गई है, जो डाइवर्ट किया गया है, अभी सुबह से लेकर तकरीबन 2 बजे तक जो ये जुलूस चलेगा, तब तक यहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। यानी कि श्रीनगर से अगर किसी को बारामूला की ओर आना होगा, उसको नारवल का रास्ता इख्तियार करना है। वहीं पे अगर बारामूला से किसी को श्रीनगर की ओर जाना होगा, उसको जंगम विया लोलपुरा जाना पड़ेगा। अगर इस सिलसिले में बात करेंगे, इमरजेंसी जो भी सर्विसेज है, यानी कि अगर कोई मरीज है या किसी को एग्जाम देना होगा या किसी की ईयर टिकट होगी या किसी और इमरजेंसी में जाना होगा, उसको यहाँ से अलाउ किया जा रहा है। क्योंकि जो रजाकार खुद यहाँ पे जो आजादार है, उन्होंने अपने तरफ से एक रजाकार टीम बनाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। राही निसार पट्टन हांजीवरा से तफसीलात फराम कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करबला में शहादत के दिन आज यौम आशुरा और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिनमें बडगाम, श्रीनगर का जड़ीबल और साथ ही साथ पट्टन का हांजीवरा इलाका, जहां पर बड़े जो मातमी जुलूस हैं वो बरामद होंगे। नाजरीन, फिलहाल खबरनामे में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तजिया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा।